नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली कई ट्रेनों पर हुआ पथराव, खिड़की और दरवाजे तोड़े। डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव के सम्मान में हुआ अभिनंदन समारोह का आयोजन। चतुर्थ सनातन संसद में फिर उठा वक्फ बोर्ड को निरस्त करने का मुद्दा। वहीं जम्मू कश्मीर में एनसीपी और पीडीपी नेताओं की जुबानी जंग जारी। पर्यटकों के आगमन से कश्मीर घाटी हुई गुलजार, लौटी रौनक। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झांसी के मऊरानीपुर और हरपालपुर में कई ट्रेनों पर यात्रियों ने पथराव कर दिया, खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे नहीं खोले, जिससे गुस्साए लोगों ने यह कदम उठाया। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस भी नदारद मिली। मैनपुरी के नवीन गल्ला मंडी में सपा सांसद डिंपल यादव और करहल विधायक तेज प्रताप यादव के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दोनों जनप्रतिनिधियों को माल्यार्पण का मुकुट पहनाया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई, महंगी शिक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही महाकुंभ में अखिलेश यादव की संगम यात्रा पर हो रही राजनीति को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी मैं अगर हम देखें तो ये कुंभ ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जाने कितने हजारों वर्ष पहले से कुंभ होता चला आया है और होता चला आएगा आगे भी। तो जिस तरह से मौजूदा सरकार इस पे राजनीति करने की जो पूरी इनकी जो मंशा दिखाई दे रही है, ये सरासर सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं अपने खामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम देखें कि जो रोजगार की जो व्यवस्था है और जहाँ सड़कें देखें, चाहे हम मंडी देखें, चाहे हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें और हमारे सीएचसीज देखें, पीएस जो हमारे जो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको देखें, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे प्राइमरी स्कूल्स की जो व्यवस्था जो होनी चाहिए और जिस तरह से बजट पे लगातार कटौती कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना इसको बड़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का अग्रिम हिस्सा कुंभ है। पहले भी हजारों साल पहले था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा और ये हमेशा रहेगा। और जितना भी इसमें जो पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं समझती हूँ जितने भी इसमें पैसे लग रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए, ये जो पैसे हैं, ये जो टैक्स के पैसे हैं, इससे ये हो रहा है सारा काम। अगली खबर बदायूं से है, जहां उझानी के कछला पुल पर खड़ी बुलेरो कार में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार सवार गंगा में सिक्का डालने के लिए उतरे थे, तभी यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। कछला चौकी इंचार्ज योगराज सिंह ने पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। यह घटना बरेली आगरा हाईवे पर हुई है। लखीमपुर खीरी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश सचिव रेहान खान ने मानवीय पहल की मिसाल पेश की है। उन्होंने पलिया तहसील के दर्जनों गांवों में पहुंचकर गरीब और असहाय लोगों को गर्म कंबल वितरित किए। रेहान खान ने गांव वासियों से उनकी समस्याएं जानी और भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही इनका समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को न तो आवास मिल रहा है, न पेंशन, ना ही पीने का साफ पानी। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः उत्तर प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। इसलिए हम लोग जनता के बीच जाना अभी से शुरू कर दिए हैं। जनता के बीच जो गरीब परिवार हैं, जिनको सरकार की अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है, ना ही उनको आवास मिल रहे हैं, ना ही उनको 60 साल पेंशन मिल रही है, ना विधवा पेंशन मिल रही है और ना ही उनको पानी सप्लाई मिल रही है। इसलिए 2027 की सरकार बनते सबसे पहले इन्हीं लोगों को काम किया जाएगा। इन्हीं के ध्यान में रख करके सारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अब रुक करते हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का, जहां चतुर्थ सनातन संसद का आयोजन किया गया। यह आयोजन शांति शिविर में कथा व्यास देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में हिंदू संस्कृति और परंपराओं पर हो रहे आघातों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड के बढ़ते अधिकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए।
चाहिए। सुनिए और क्या कहना है देवकीनंदन ठाकुर का। निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो सनातन बोर्ड बनेगा ये हमारा सौभाग्य है हिंदुओं का कि देश में मोदी और अमित शाह ही बना सकते हैं, किसी और से हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। बोले जय श्री राम। अरे धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, राम चेतना अभियान के लिए, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। और अब हम सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड, सनातन बोर्ड। मैं मुरादाबाद में बोल रही थी सनातन बोर्ड के ऊपर, तो कुछ लोगों ने कहा साध्वी जी जरा ठहरो, इतनी कड़वी बात ना बोलो। मैंने कहा बांग्लादेश के अंदर हिंदू की जो स्थिति हुई है, सोचना मत, अगर मोदी जी और अमित शाह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ना होते तो उत्तर प्रदेश में भी ये कब का बांग्लादेश हो जाया करता। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीआईपी विजिट और मौनी अमावस्या के कारण पिछले 12 घंटों से अधिकतर पेंटून पुल बंद है। संगम के दोनों ओर लाखों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए क्या कहना है श्रद्धालुओं का। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ही आने थे, 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? बीती रात 7 से 8 बजे के बीच राज्य मंत्री महेश शुक्ला के परिवार की लग्जरी गाड़ी और एक ट्रक के बीच भयानक टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मंत्री प्रयागराज में कुंभ स्नान करके अपने घर को लौट रहे थे। हादसे में परिवार के 8 सदस्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक सदस्य की हालत बेहद ही नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। एटा में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किसान नेता भानु प्रताप सिंह और विद्युत जेई संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां, प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी भाग लिया और विद्युत कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उनका कहना है कि जो सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती, उसे बदलना ही होगा। बदायूं के जरीफनगर क्षेत्र के उस्मानपुर पुल पर एक दिल दहला देने वाली घटना में 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। वो अपने पति के साथ सहसवान से दवाई लेकर घर लौट रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेश और टक्कर मारने वाले बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक सवार शराब के नशे में था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर असम से है। असम के कछार जिले में पूर्व गोविंदपुर में विशाल इज्तिमा होने जा रहा है। आने वाले 2 फरवरी को पूर्व गोविंदपुर के अल जामियातुल इस्लामिया खनकाए मदनी में उत्तर पूर्व भारत इस्लामिक शांति सम्मेलन और तफसीरुल कुरान महफिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के बड़े धर्मगुरुओं के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश के इस्लामिक धर्मगुरु हजरत मौलाना उमर फारूक साहब रहेंगे। जिस सिलसिले में आयोजक कमेटी के आह्वायक एमएस मौलाना हनीफ लस्कर ने मीडिया से बातचीत की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्ट्रिकल इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल जामियातुल इस्लामिया खनकाए मदनी और जनसभा परिषद आसाम की तरफ से इज्तिमा उत्तर पूर्व भारत इस्लामी शांति सम्मेलन होने जा रहा है। 2 फरवरी आसाम के काचार जिला के पूर्व गोविंदपुर ये सम्मेलन होने जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम नगर पालिका परिषद ने टाउन हॉल में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जहीद सज्जाद की देखरेख में हुआ। मीडिया से बात करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित करने से बचें और कुलगाम नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि एक स्वच्छ और स्थायी समुदाय सुनिश्चित किया जा सके। प्रोग्राम हुए भी और वक्तन फवक्तन होते हैं, ये नहीं कि आज ये कंपटीशन हुआ। चलो आज तो इन दिनों ये ज़्यादा ये एक्टिविटी हमने इंटेंसिफाई की। इन व्यू आप जो हमारा ये 26 जनवरी का जो हमने जश्न मनाया, इस सिलसिले में जो हमें डायरेक्शन थी कि थोड़ा आप लोगों को और ज़्यादा इसकी तरफ उजागर कीजिए, उनको समझाइए इसमें जो कमी रही है कहीं पर। जितना ज़्यादा लोग समझेंगे इस चीज़ को, जो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जितना उसको वो अच्छी तरह मैनेज कर सकेंगे, जितना वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये वेस्ट नहीं है, ये गंदगी नहीं है, इस गंदगी को अगर हम यूज़ कर सकें। और ज़रूरत भी इस चीज़ की अब है, मतलब हम अब ज़िंदगी के उस स्टेज पे उस वक्त में हम पहुंच गए हैं जहां पे हमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। तो इसको रिसाइकल करके हम इसको लोगों की बहबूदी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आगे भी होगी, इससे पहले भी हुई और अभी ये उसी एक्टिविटी की एक अहम कड़ी है जो कि आप देख रहे हो कि बच्चे यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियों, सुंदर पहाड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ दिलों को छूता रहता है। कश्मीर आने वाले पर्यटकों ने इस क्षेत्र की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी से स्वागत की सराहना की। शांति भरे परिदृश्यों का आनंद लेते हुए उन्होंने कश्मीर को दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक बताया है। सुनिए क्या कहा कश्मीर आने वाले पर्यटकों ने। मेरा नाम राशि है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ अपने ग्रुप के साथ। मेरे साथ पूरी फैमिली है और हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर में काफी बर्फबारी हुई है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्नोफॉल बस रह गया है हमारा, वो मिस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन बहुत मजा आया। वादी कश्मीर में चिले कलान के आखिरी दिन और वहीं पे अगर बात करें चंद दिन बाकी है अभी चिले कलान को, और अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में इस बार चिले कलान के पहले ही जो है वो बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन उसके बाद चिले कलान में दोबारा बर्फबारी नहीं हुई और लोगों का ये कहना है कि अगर बर्फबारी और ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर पुंछ और श्रीनगर के दरमियान जो रास्ता जाता है, शोपियान पुंछ का रास्ता जो है, जहाँ राजौरी भी है और ये रास्ता भी बंद है, इसको भी एक बड़ी शहरा के तौर मुगल शहरा के तौर पहचाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि अभी लोगों की डिमांड बराबर ये रही है कि इसको एक टनल बनाई जाए, ताकि सर्दियों या जो चिले कलान होता है या विंटर जब आता है तो इसको जब लगातार बंद रखा जाता है, उसकी वजह से मुसाफिरों को इधर से उधर या पुंछ से श्रीनगर की तरफ आने में दिक्कतों का सामना रहता है। लेकिन इस बीच हमने देखा कि अगर ये मुगल शहरा बंद है, जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ सैयाह है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और इस खूबसूरती का लुत्फ लेते हैं और यहाँ पे बर्फबारी बेहद ज़्यादा रहती है और यही वजह है कि पीर की गली तक सैयाह जाने की कोशिश करते हैं। कई सैयाहों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत जगह कहीं पे नहीं है और जो जब सफ़ेद चादर बिछी होती है इस वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो अलग सा समा देखने को मिलता है। एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि सैयाहों की भारी तादाद यहाँ आना वो यहाँ की मैशत को मजबूत कर देता है और लोग इससे खुश है। वहीं पे लोगों की डिमांड है कि पुंछ और श्रीनगर के दरमियान जो मुगल रास्ता जोड़ता है, यहाँ पे एक टनल बड़ी होनी चाहिए ताकि 12 महीने ये मुगल शहरा जो है वो खुली रहे और राजौरी पुंछ से लोग श्रीनगर तक पहुंचे और श्रीनगर शोपियान या पुलवामा के लोग वो पुंछ राजौरी तक जा सकें। अब देखना ये होगा कि जो सरकार है, जो उनके पास एक प्लान भी रहता है, क्या वाकई तौर इस पे संजीदगी से काम किया जाएगा और वाकई तौर यहाँ एक कोई टनल तामीर की जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं, शोपियान जैसा खूबसूरत इलाका शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। फिरदौस के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, शोपियान। कुलगाम जिले के भान क्षेत्र में देर रात एक भीषण आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। ये आग चानापुरा भान में स्थित एक लकड़ी के मशीन में लगी। दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को फैलने से रोकने में सफलता पाई। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद भी लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसकी जाँच जारी है। शबीर अहमद नजार छानपोरा महला
यह अलग यह वारदात सपदो यह 12 बजे तो अत मज द्रायस नबर तो अत नार तपर अत मज लकड़ लुकहंद लुकहंद योत लेन देन बहुत सठा मिस्किन गरीब तो बहुत डी साहब गुजारिश कर ताकि मे कर मावनत बह कर यह कार स्टैंड बे तो अत मज 8-9 लक्षन हज लकड़ मशीनरी 3 बजे लकच 5-6। एनसी नेता राजपोरा के विधायक ने कहा कि पीडीपी जनता के जनादेश को हारने के बाद निराश हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी बजट सत्र में जनता को सरकार की विकासात्मक प्रगति देखने को मिलेगी और प्रशासन अपने वादों को पूरा करने और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पुलवामा पीडीपी युवा नेता और विधायक वहीदुर रहमान ने एनसी नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के गठन के बाद से जम्मू और कश्मीर की जनता को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने सरकार पर अपने वादों को ना पूरा करने और जन कल्याण की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है कि अब जो चुनिंदा सरकार है वो पानी, सड़क, बिजली, बेरोजगारी के साथ साथ जो कश्मीरियों के मसाइल है, चाहे उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इश्यूज़ है, चाहे जो रिलीजियस रहनुमा बंद है, चाहे जो नौजवानों पे FIR से एमनेस्टी की ज़रूरत थी, या खासकर जो वेरिफिकेशन रिलेटेड इश्यूज़ है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का जो मसला है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा बहरान है। तो हमें अगर सरकार उस पर बड़े इश्यूज़ को पिक करके कोशिश करेगी कि लोगों की बात रखेगी और 370 पे स्टेटहुड पे फॉर्मली एक न सिर्फ प्रोटेस्ट लॉन्च करे बट उसको रिस्टोरेशन के लिए प्रोसेस शुरू करेगी। अनफॉर्चुनेटली 3 महीने हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस मिजाज से ये हुकूमत चल रही है, हमें लगता है वो बिज़ी है कि हुकूमत चलाने में, न कि मसाइलों को एड्रेस करने में। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी लीडरशिप भी और हर कोई वो पिछले सिर्फ 3 महीने हो गए आज कंप्लीट हमें हुकूमत बनाए हुए 3 महीने हुए हुए, और मैंने बार बार यही कहा है कि जो आइंदा जो फाइनेंशियल ईयर 2025, चूँकि ये फाइनेंशियल ईयर हमें जो शुरू होने वाला है, ये जो मार्च से शुरू होता है, मार्च से शुरू ये फाइनेंशियल साल शुरू होगा और काम भी इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। पिछला बजट जो भी था वो तो जो यहाँ LG गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था, उनकी प्रायोरिटीज उस वक्त क्या थी, उनको क्या रखना था कि उन्होंने वो बजट बनाया था। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।